Okay. So now I have said the classification of carbohydrates. So it is classification 1 based on the sweetness, मीठा है नहीं है, उस बेसिस में किए। कार्बोहाइड्रेट पहले है वो शुगर और हुआ नॉन शुगर। नॉन शुगर के अंदर आता है पॉलीसैकेराइड और जिसका एग्जांपल होता है स्टार्च, सेलुलोज, इन्युलिन एंड ग्लाइकोज। फिर आता है शुगर जिसको फिर से हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड में। मैं जो चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहीं पे आज तुम याद करके जाओगे इसको, इसलिए मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे सुनो समझो, डाउट है तो पूछो। तो शुगर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये ओलिगोसैकेराइड हुआ या पॉलीसैकेराइड हुआ, ओलिगोसैकेराइड हुआ या पॉलीसैकेराइड हुआ, बोथ आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड, बोथ आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंदर भी मोनोसैकेराइड है और इसके अंदर पॉलीसैकेराइड के अंदर भी मोनोसैकेराइड है। डिफरेंस क्या है? फिर तुम बोलते डिफरेंस क्या है, तो दोनों दो नाम क्यों लिखा गया? इसमें फाइनाइट नंबर देखो लिखा गया, ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड, 10 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड रहते हैं। यहाँ पे अनगिनत रहता है, लाख 2 लाख 5 लाख ऐसा रहता है, बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर रहेगा। तो इट विल बी गिविंग यू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज पॉलीसैकेराइड, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज पॉलीसैकेराइड। तुम बोलोगे मन में, ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, कभी कभी मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे, सर अगर ये आप बोले ओलिगोसैकेराइड, अच्छा मैं इसे क्लासिफिकेशन बताता हूँ फिर मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट के मन में क्या डाउट आता है। तो अगर ये ऐसे क्लासिफाई हो गया, तो अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड होंगे। अगर 2 ही मोनोसैकेराइड रहा तो ओलिगोसैकेराइड में इसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। जो लोग बायो स्टूडेंट होंगे ये सब पढ़े होंगे, जो लोग नॉन बायो हैं उनके लिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो अगर ये 3 मोनोसैकेराइड मिलके होंगे तो ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। अगर 4 होंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अब तो क्या होगा? डेकासैकेराइड। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है मोनोसैकेराइड तो सिंपलेस्ट हुआ। अगर डाइसैकेराइड बोल रहा है तो ये ओलिगोसैकेराइड के अंदर आता है। ओलिगोसैकेराइड का फर्दर क्लासिफिकेशन। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? डाई मींस 2, मतलब इसके अंदर सारे ओलिगोसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब इसके अंदर हर वो डाइसैकेराइड के अंदर 2 मोनोसैकेराइड और यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड। तो टेट्रा होने से 4, पेंटा होने से 5, डेका होने से 10, लाइक दिस ये पूरा रहता है। तो ये स्टूडेंट, एक बार मुझे एक स्टूडेंट पूछा, सर ऐसा बताइए सर ये आप बोल रहे हैं लाख मॉलिक्यूल, लाख मोनोसैकेराइड्स होंगे, 1 लाख 2 लाख कुछ भी मोनोसैकेराइड्स होंगे, और यहाँ पे आप बोले 10 होगा, 10 होगा तो ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। 2 से लेकर 10, अगर 20 होता तो 20 होता तो ये सारे डिस्कवर हुआ है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। 20 बार आज तक है ही नहीं, नेचर में नहीं, तो कहाँ से आएगा? दीज आर नॉट द सिंथेटिक वन ना, बायोमोलिक्यूल्स मींस दे आर द नेचुरल वन व्हिच आर प्रेजेंट इन द either in the animal body or in the plant। तो जितने सारे शुगर कार्बोहाइड्रेट मिले इतने के अंदर ही वो क्लासिफाई होते हैं, या तो सिंपलेस्ट, या तो 2 से लेकर 10 मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाए, या तो n नंबर लाख 2 लाख मिलके बनाए कॉम्प्लेक्स। और 20-25 वाले तो है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब वो प्लांट क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है ना, वो फिक्स है, प्लांट से एनिमल से मिला, सिंथेटिक होने से इसको बायोमोलिक्यूल्स नहीं बोलते, तो है ही नहीं तो क्या करें? तो ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड जब होंगे जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तब ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब मैं 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिया और वो मोनोसैकेराइड हो गया, ऐसा नहीं। अब जब कभी भी तुम्हारे मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं, साथ साथ रहना, हम साथ साथ है टाइप का, साथ साथ रहना और बॉन्ड बन जाना, दोनों में अलग अंतर है। जुड़ जाना, साथ साथ जब रहेंगे तो ग्लूकोज ही बोलेंगे। लेट आई हैव टेकन 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेट आई हैव टेकन 10 और 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, let I have taken 2 glucose molecules in a container, nothing will happen, they will be known as monosaccharide only। glucose एक monosaccharide है देखो, if I have taken 2 glucose molecules then it will be known as the monosaccharide only। लेकिन अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए तो फिर ये जो बनेगा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 लिया तो डाइसैकेराइड। अगर रिएक्ट करके जुड़ गए, बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। 2 जुड़ा तो डाइसैकेराइड, 3 जुड़ा तो ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ा तो टेट्रा, देन अप टू डेका, n नंबर हुआ तो पॉली। अब बस ऐसा ही है, साथ साथ है तो उसको हम मोनोसैकेराइड ही बोले, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आते हैं वो एग्जांपल्स कौन है? ये एग्जांपल सबसे आता है, पहले आता है सुक्रोज। सुक्रोज होता क्या है? हमारा टेबल शुगर, चीनी जो हम खाते हैं। उसके बाद माल्टोज, उसके बाद लैक्टोज,
तो तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है, मैं इसको रेड मार्कर में अंडरलाइन कर लेता हूँ या राउंड कर लेता हूँ। तुम्हारे सिलेबस में इन सब, ये सब है, ये है, ये सब है, और ये दोनों है, बस इतना है। और डिटेल स्टडी किसका है? डिटेल स्टडी सिर्फ इसी का है। तो फिर से राउंड किया, इसका डिटेल स्टडी है, मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, रिएक्शंस पढ़ेंगे। और किसी का रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, बस ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ोगे, और बाकी जो मैं राउंड किया इनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जैसे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे। और स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंपोजिशन पढ़ना है। ओके, और डिटेल्स में हम ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं। सबको अगर क्लियर हो गया तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। सर यस सर, राइबोस किसके अंडर में आता है? राइबोज होने से वो मोनोसैकेराइड के अंदर ही आएगा। यस ओके, हाँ सर सर यस सर मतलब सर मेरा कनेक्शन कट हो गया था, जो आप स्टार्टिंग में बताया वो मेरा छूट गया था, रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। तो सर एक बार लास्ट में बता दीजिएगा ना स्टार्टिंग वाला। बिल्कुल, कोई इशू नहीं, बता दें। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। डन, इरेज करें, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लो, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लो। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पहला क्लासिफिकेशन शुगर, नॉन शुगर। सेकंड क्लासिफिकेशन शुगर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओके, तो थोड़ा इसका एग्जांपल्स जो है देख लो एक बार। इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, जो लोग लिख रहे होंगे। यस, कीटोज एक बार बताना। कीटोज। कीटोज मतलब देखो, आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी aldose पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब क्या है? पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स रहेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप एक रहेगा, एक कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। कार्बोनिल मतलब क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन को कलेक्टिवली हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो या तो वो एल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी इज कॉमन फॉर बोथ। जैसे दो टाइप हो गया, एक पॉलीहाइड्रोक्सी मींस मेनी OH ग्रुप अलॉन्ग विथ वन एल्डिहाइड, और एक में मेनी OH ग्रुप अलॉन्ग विथ वन कीटोन। और OAC स्टैंड्स फॉर द शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो OAC अगर शुगर है, देखो स्टार्च में इसमें इसमें जो है, इसमें थोड़ा OAC है, बाकी में नहीं है ना। तो मेजर पार्ट में OAC ऐड होता है शुगर मॉलिक्यूल, वो लिख दिए कॉमन नेम। तो कीटोज मतलब उसमें कीटोन ग्रुप रहेगा, कीटोन से कीटोज, OAC फॉर शुगर, और कीटोज के लिए कीटोज मींस कीटोन, इट विल बी हैविंग वन कीटो ग्रुप और कीटोन ग्रुप। aldose मींस इट विल बी हैविंग वन एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो aldose के अंदर OH बहुत सारे रहेंगे, कीटोज में बहुत सारे OH रहेंगे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? aldose और कीटोन। कीटोज में बहुत सारे OH, बहुत सारे OH। aldose में एक एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन में कीटोन ग्रुप। दैट्स इट। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और थोड़ा क्लियर। ओके, तो अभी हम आते हैं क्लासिफिकेशन 2 पे। क्लासिफिकेशन 2 में लिखा है हमने। क्लासिफिकेशन 2 जो है वो बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर।
बेस्ड ऑन दिस रिड्यूसिंग नेचर। मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर? किसको रिड्यूस करता है? मतलब जो कार्बोहाइड्रेट किसी को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग नेचर मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसको रिड्यूस करता है? सेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। सेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? 12 बच्चे तो पता होगा ही नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें सेलिंग एंड टॉलरेंस क्या होता है। ओके, सो डेफिनेशन लिखा हूं मैं, डेफिनेशन लिखा हूं मैं, या तो क्लासिफिकेशन ही लिख लेते हैं। तो इसमें दो टाइप में क्लासिफाई किया गया, मैं ए किया और बी लिखा, है ना। तो ए में क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और बी में क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। दो ही क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में दो ही पार्ट है, इसलिए मैंने इसको लाइन करके लेफ्ट राइट नहीं लिखा, ऊपर पैराग्राफ में लिख रहा हूं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों है तुम्हारे। मतलब क्लासिफिकेशन 2 जो रिड्यूसिंग नेचर के हिसाब से क्लासिफाई हो रहा है, वो दो पार्ट में क्लासिफाई हो रहा है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो। द शुगर which can reduce saline solution and tolerance reagent, saline solution and tolerance reagent are known as reducing sugar। मैं ये दोनों बताऊंगा, है ना, ये दोनों बताऊंगा क्या होता है, इसके बाद बताऊंगा, चिंता मत करो। तो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस के साथ जो रिएक्ट करता है या इसको जो रिड्यूस करता है, द शुगर व्हिच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। बोर्ड लेवल के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग तो उल्टा है होगा उसका, तो क्या होगा देख लो। द शुगर, the sugar which cannot reduce, the sugar which cannot reduce saline solution and tolerance reagent is known as non reducing शुगर। ओके, तो जितने सारे कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन किसको पढ़े? जैसे मोनोसैकेराइड्स पढ़े, उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज सब पढ़ लिए, डाइसैकेराइड पढ़ लिए, पॉलीसैकेराइड पढ़ लिए। ये सबको इन दोनों के अंदर सेट करना है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रांस में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके, तो क्या होगा देख लो, है ना। चलो मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, तुम कैसे क्लासिफाई किए थे मैं थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज कर देता हूँ, फिर लिखूंगा, ओके, ताकि तुम्हें इजीली याद रह जाए। क्लासिफिकेशन में आफ्टर द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, शुगर, नॉन शुगर, बाकी 3 टाइप हमारे सामने। एक हुआ मोनोसैकेराइड, एक हुआ ओलिगोसैकेराइड, एक हुआ पॉलीसैकेराइड। देखे हो? रेस्पॉन्ड करो। 3 सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का सेकंड लेवल, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना। मैं इसको कैसे क्लासिफाई किया? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मेरे हाथ को देखो। मैंने बोला वो 3 था, ये 2 है ना। वो 3 था, वो शोले का मतलब डायलॉग नहीं सुने हो, वो 2 और तुम 3 थे और वो 2 फिर भी वापस आ गए, उस टाइप से। ठीक है, देख लो। तो वो 3, ये 2, तो ये दोनों जो है इनके अंदर वो तीनों ही आएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी सारे कार्बोहाइड्रेट को कवर करेगा, वो भी सारे को कवर करेगा, तो तुम्हें याद रह जाए, इसलिए मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 टाइप था। यहाँ पे लेकिन क्या है? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तुम लिखो, पहले लिखो उसके ऊपर, मोनोसैकेराइड के ऊपर लिखो रिड्यूसिंग, पॉलीसैकेराइड के ऊपर लिखो नॉन रिड्यूसिंग। मतलब मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग। सारे मोनोसैकेराइड मतलब वो 3 था, ये 2 है। मैंने फर्स्ट लास्ट में ये दोनों को लिख दिया रेस्पेक्टिवली। सारे मोनोसैकेराइड,
सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग है, सारे पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग, बाकी बचा कौन? ओलिगोसैकेराइड। अब अगर वो बचा तो फिर ओलिगोसैकेराइड में से कुछ जाएंगे मोनोसैकेराइड की तरफ, कुछ जाएंगे मतलब नॉन रिड्यूसिंग की तरफ, कुछ जाएंगे रिड्यूसिंग की तरफ। ठीक है, तो ही लिखने जा रहा हूं, मतलब exclusively reducing sugars are all monosaccharides. All monosaccharides are reducing sugars, whereas all polysaccharides are your non-reducing sugar, है ना? इसमें तुम लोगों का जो एग्जाम्पल बताया गया था, जितना बताया गया उतना ही चला बस। ग्लूकोज है, मैनोज है ना, गैलेक्टोज है और तुम्हारा फ्रुक्टोज है, ये सारे तुम्हारे मोनोसैकेराइड में बताया गया था। फ्रुक्टोज, ओके। ये पॉलीसैकेराइड में तुम्हारे बताया गया था, स्टार्च बताया गया था, स्टार्च, सेलुलोज, इन्यूलिन बताया गया था, ग्लाइकोजन बताया गया था, है ना? इतना हो गया। तो वो मोनोसैकेराइड सब ये ले गया और पॉलीसैकेराइड सब ये ले गया, बाकी बचा ओलिगोसैकेराइड। जैसे मतलब दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है, ये उतना ले जाएगा, वो उतना ले जाएगा, बाकी जो बच गया दोनों फिर शेयर करेंगे। कोई डिवीजन है, कोई रूल है। तो यहाँ पे ऑल मोनोसैकेराइड्स हुआ ये, ऑल पॉलीसैकेराइड्स हुआ ये, बच गया ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा देखो। ओलिगोसैकेराइड में क्या हुआ देखो, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। all disaccharides except सुक्रोज, बस इतना ही, इसका काम खत्म हो गया, रिड्यूसिंग काम खत्म। ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं और क्या लिखूं, जल्दी, एनी वन ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखूंगा? सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग में ये दोनों हो गया, दोनों पॉली हो गया है इंडिविजुअली। ओलिगो में से ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा जल्दी? लैक्टोज। All oligosaccharides including sucrose. ओके, तो पहले मैं सुक्रोज ही लिख लेता हूँ, काम खत्म। सुक्रोज लिख लेता हूँ, डाइसैकेराइड में सुक्रोज चला गया, है ना? डाइसैकेराइड जो है चला गया, तो मैं अभी क्या लिखूंगा? ऑल ओलिगोसैकेराइड्स except disaccharides, ओके। ऑल ओलिगोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाइसैकेराइड में अगर सुक्रोज है तो नॉन रिड्यूसिंग, बाकी जो है, बाकी मतलब कौन कौन है देखो, बाकी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। माल्टोज, लैक्टोज, दीज आर द डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ओके। उतना ही सिलेबस में, बायो में तुम और ज्यादा पढ़े होंगे, केमिस्ट्री उतना ही है, मतलब सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज तो यहाँ पे आ गया, तो माल्टोज और लैक्टोज जोड़ेंगे। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? बोर्ड में तो आएगा डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर, डिफाइन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आया, जो मैंने किया पैराग्राफ में किया। तुम लोग लाइन ड्रॉ करो, दोनों साइड में लिखो, डेफिनेशन एक साइड में, एग्जांपल एक साइड में, काम खत्म, 2 मार्क का, ओके। एंट्रेंस में क्या आता है? एंट्रेंस में क्या आएगा? पूछेगा which of the following is not a reducing sugar. Will be seeing that example also, question will be seen, okay। मतलब कैसा हुआ, दिया होगा which of the following is a non reducing sugar, मतलब क्या है? बाकी सब रिड्यूसिंग होगा, एक नॉन रिड्यूसिंग होगा, वैसे क्वेश्चन देखेंगे एंट्रेंस वाला क्वेश्चन। लेकिन इसको छोड़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ऑल रिड्यूसिंग शुगर so बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल रिड्यूसिंग शुगर, तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सिर्फ जेईई एडवांस में है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, मुझे बताने से मैं बाद में बताऊंगा, रेगुलर क्लास में क्यों बताएंगे उसको, तो ये सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन, दिस स्टेटमेंट इज देयर इन योर मतलब नीट एंड जेईई में, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जिससे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है, वो जेईई एडवांस में ही, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। बस अभी याद कर लो, ये म्यूटा रोटेशन दिखाता है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसका उल्टा, ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस किया, रिड्यूस नहीं कर पाया, वो न्यूट्रल रोटेशन दिखाया, ये भी नहीं दिखा पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा दे डू नॉट शो न्यूट्रल रोटेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अगर पूछा है जो आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो न्यूट्रल रोटेशन, आंसर एक ही, दोनों सेम नहीं है लेकिन आंसर सेम। चेक कर लो, किसी कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस ग्रेडियंट क्या होता है, लेकिन जितना बताया क्या सबको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, या लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर टाइम बचेगा, फिर हम आगे चलेंगे। सर ट्राइसैकेराइड और बाकी ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल आता है? नहीं आता है बेटा, ऐसे अगर तुझे चाहिए तो लिख सकती है, तो ट्राई और टेट्रा लिख सकती है। स्टैकाइरोज, राफिनोज, ट्राइसैकेराइड स्टैकाइरोज, STACHYRI, स्टैकाइरोज, ROSE, है ना, दिस इज ट्राइसैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में लिख ले राफिनोज, RAFFININOS, राफिनोज, स्टैकाइरोज, राफिनोज, रेस्पेक्टिवली ट्राई एंड टेट्रा, यू कैन राइट ऑल्सो। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, घर पर लिख लेना, जब थ्योरेटिकल पोर्शन तो इतना लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, है ना। अरे ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I'm erasing this one. Now I'll explain what is Fehling solution and what is Tollens reagent. Actually, these two portions, these two reagents will be coming in your aldehyde और ketone chapter. जो कार्बोनिल कंपाउंड उसमें आएगा, डिटेल्स में will be reading this one. मैं बस उनका नाम बता देता हूँ, काम तो अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रेगुलर क्लास में होगा, बस अभी जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, बताने में कोई दिक्कत नहीं। मैं बस उनका नाम और स्ट्रक्चर वगैरह बता देता हूँ, और बाकी डिटेल्स में तुम पढ़ोगे उसको कार्बोनिल। ओके, तो देखो, सो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन होता है दो टाइप का, सॉल्यूशन ए देन सॉल्यूशन बी। जब रिएक्शन करना होता है, इसका थोड़ा लेते हैं, उसका थोड़ा ऐड करके फिर किसी के साथ ऐड करते हैं, है ना। क्या होता है सॉल्यूशन ए? फेलिंग सॉल्यूशन ए में आता है aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इतना ही आता है सॉल्यूशन ए। अगर तुम लैब में जाके देखोगे तुम्हें सॉल्यूशन ए जो मिलेगा, एक ब्लू कलर लिक्विड मिलेगा, 500 ml का बोतल आता है लैब, वो ब्लू कलर का होता है, वही कॉपर सल्फेट कलर। देन सॉल्यूशन बी क्या होता है, देखो, अल्कालाइन सॉल्यूशन, अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टार्टारेट। ध्यान से देखो इसको, सोडियम और नहीं लिखा गया, एंड मतलब एक सोडियम रहेगा, एक पोटेशियम है। एंड दिस टोटल स्टेटमेंट में दिस अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टार्टारेट इज आल्सो नोन एज रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग रोचेल सॉल्ट बोलते हैं, बात एक ही है ना। तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें है aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए में, और अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टार्टारेट, मतलब टार्टारिक एसिड से ही बनता है ना। टार्टारिक एसिड स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, रोचेल सॉल्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो नहीं पूछता है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैंने लिखा कार्बन, ये OH, फिर कार्बन, फिर OH, यहाँ पे CH हो गया, ये COO Na और ये COOK। तो दिस इज योर रोचेल सॉल्ट, ये है रोचेल सॉल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखा OH CH COOH CH OH COOH, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम है टार्टारिक एसिड।
है ना। तो बायो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है टार्टरिक एसिड का सोर्स जो है टैमारिंड होता है ना। बायो स्टूडेंट के लिए जो नीट के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ टार्टरिक एसिड, दैट इज टैमारिंड और इमली, है ना। तो इससे ये डिराइव हुआ। ये टार्टरिक एसिड देखो जो था OH 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 CH है, बस वो HH को रिप्लेस करके सोडियम पोटेशियम। अगर सिर्फ सोडियम होता हम सोडियम लिखते टार्टरेट, लेकिन दोनों है सोडियम एंड पोटेशियम लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर जो है एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज रोचेल सॉल्ट। ये दोनों का मिक्सचर को हम सेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा। इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्वल वॉल्यूम का दोनों लेंगे, पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद वो रिएक्टेंट के साथ ऐड करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट दिखाएगा, है ना। अल्टीमेटली ये मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ बस कि जिसके साथ रिएक्ट करता है वहां पे रेड प्रेसिपिटेट दिखाता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Q2, है ना। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ दिखाता है, मतलब जिसके साथ मतलब जैसे तुम रिएक्टेंट लिख दिए और उसके बाद सेलिंग सॉल्यूशन, है ना, FS सेलिंग सॉल्यूशन कर लोगे तो फिर ये प्रोडक्ट दिखाएगा। और उससे पता चलता है, इससे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तुम्हारे डिस्टिंक्शन टेस्ट में यूज होता है। तो जो रिएक्ट करेगा इसके साथ वहां पे रेड कलर प्रेसिपिटेट नीचे डिपोजिट हो जाएगा, उससे पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपाउंड है। मतलब ये दिखा रहा है A दिखा रहा है B नहीं दिखा रहा है, तो केस में ये डिस्टिंक्शन टेस्ट में यूज होता है। सेलिंग टेस्ट जो तुम डिटेल्स में पढ़ोगे अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। फिर आता है हम नेक्स्ट पार्ट जो है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट सर टॉलेंस रिएजेंट, यस सर सर वो फेलिंग सॉल्यूशन को बनाने के लिए रैचेल सॉल्ट और टार्टरिक एसिड को मिक्स करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैंने बोला क्या करना है। रोचेल सॉल्ट जो है दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस वन, ये अलग है वो अलग है। मतलब ये तुम्हें थोड़ा याद रखने के लिए मैंने बोल दिया। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मतलब होता है दिस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और रोचेल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम टार्टरिक। This is the structure of tartaric acid, and from this when we'll treat this one equivalent of sodium, this H plus will be removed and Na will be attached. Again we'll treat some potassium, one equivalent of potassium, then this H will be removed. So this is different, this is different. वैसे अंडरलाइन कर लिया, ये नहीं है। ओके, चलो इसका देख लो ये क्या है। This is ammonical silver nitrate solution। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो Ag अमोनिया 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट NO3, ये भी बोल सकते हो, दोनों लिख सकते हो, है ना। डिटेल्स में इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे बाद में। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Take the screenshot of this one. इरेज करो मैं इसको। और ऐसे तुम क्लासिफिकेशन 3 बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन 3 बोल सकते हो based on their optical activity. One is dextrose, one is levoz। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए उसको हम डेक्स्ट्रोज बोलेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए उसको हम लेवोज बोलेंगे। ओके, अभी सर हम वो देखेंगे पता चलता है कि वो लेफ्ट घुमाता है या राइट को घुमाता है, वो जो कंपाउंड? ऐसे वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ही पूछता है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोज एंड फ्रुक्टोज इज लेवोज। वो पता तो नहीं चलेगा, उसे हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्स्ट्रोज होता है और फ्रुक्टोज का दूसरा नाम लेवोज होता है, उसे हमें याद रखना पड़ेगा। वो दोनों लिख ले अपने कॉपी में। डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज एंड दिस इज आल्सो नोन एज लेवोज। ओके, देखो स्ट्रक्चर्स में पहले हम मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर्स ऑफ नीचे लिख लेता हूं थोड़ा,
स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम्हें वो सारे स्ट्रक्चर याद रह जाएगा यहीं पे, तो मैं कैसे लिख रहा हूं उसको देखो। तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर हम लिखने जा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, पहला स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर है मैनोज का, जिसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O6 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। थर्ड इज योर गैलेक्टोज, जिसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। एंड लास्ट में है फ्रुक्टोज, जिसका जनरल फॉर्मूला अगेन C6H12। और ये चारों का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला है, मैनोज का, गैलेक्टोज का, सबका फॉर्मूला सेम। कार्बन सबके पास 6, हाइड्रोजन सबके पास 12, ऑक्सीजन सबके पास 6। ओके ठीक है, चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने वाला हूं। देख लो मैं कैसे करता हूं। कार्बन 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 एंड कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ भी वही करेंगे, कार्बन 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 एंड कार्बन। 6 कार्बन हो गया, यहाँ भी होगा 2 3 4 5 6। यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, तो सब में 6 कार्बन। कैसे मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखो, बहुत इजी। तो दिस 3 आर कमिंग अंडर आल्डोज। याद करो, जब मोनोसैकेराइड को मैं फर्दर क्लासिफाई किया था क्लासिफिकेशन 1 में, तो मैं मोनोसैकेराइड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। वन इज आल्डोज, वन इज कीटोज। यस, तो आल्डोज के अंदर था ये पहला 3 और कीटोज के अंदर था ये, तो इसमें कीटोन रहेगा और ये सब में एल्डिहाइड रहेगा। और एल्डिहाइड जो है टर्मिनल कार्बन पे रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड OH कर दिया, और यहाँ पे वही कर दिया, और यहाँ पे भी वही कर दिया, है ना। उसमें नहीं होगा क्योंकि वो कीटोन है, क्योंकि वो कीटोज के अंदर था। क्लासिफिकेशन देख सकते हो कॉपी में लिखे हो। तो फ्रुक्टोज इज कमिंग अंडर कीटोज, इसमें कीटोन होगा, और कीटोन हमेशा चेन के अंदर रहता है, ये टर्मिनल कार्बन पे रहता है, बिकॉज ऑल दीज आर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप और दे आर कमिंग अंडर आल्डोज, इसीलिए पहले मैंने लिख दिया। कंपैरेटिवली अगर पढ़ोगे चारों स्ट्रक्चर अभी यहीं पे याद रहते हैं। तो नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको नंबरिंग कर दिया, रादर मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ। तो नंबरिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। यहाँ पे भी है 1 2 3 4 4 5 6। यहाँ पे नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। देन 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स होंगे, और यहाँ पे कंडेंस करके लिखेंगे। यहाँ पे वही है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे। देखो अभी फ्रुक्टोज भूल जाओ, वो कीटोन है, भूल जाओ इसको। ये तीनों में देखो इतना तक सब कुछ सेम, जो जितना मैंने लिखा तीनों में 6 कार्बन, पहला कार्बन पे एल्डिहाइड, बाकी कार्बन पे दोनों साइड में बॉन्ड होगा, लास्ट में एक 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, यहां तक सेम। इसके बाद हम जो याद रखेंगे वो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन है तुम्हारे, ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक कायरल कार्बन है। 11th में पढ़े होंगे ऑप्टिकल आइसोमर, कायरल कार्बन, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और ये भी कायरल। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जो इसमें 4 है ना। जब कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन होता है, उस केस में HOH को तुम बदल नहीं सकते हो। यहाँ पे तुम कहीं पे भी लिख लो, एक ही बात, कोई इश्यू नहीं इसके लिए, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन सेम है, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो अकायरल कार्बन,
तो इसीलिए इस केस में तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि दिस 4 कार्बन इसमें एस्टेरिक मार्क और स्टार मार्क लगाया क्योंकि वो कायरल है, ये तुम अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली ये सारे स्टेट में यहाँ पे HOH का सेट ही है, लेफ्ट राइट में H रहेगा या OH रहेगा। अगर लेफ्ट में H रहा तो राइट में OH और रिवर्स दोनों में से कुछ एक होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ध्यान रहे। मैं तुम्हें अभी इसको याद रखवा दूंगा, तो ध्यान से सुनो मैं कैसे बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला इन दिस मॉलिक्यूल, अभी सारे मॉलिक्यूल भूल जाओ, ये सारे मॉलिक्यूल भूल जाओ, सिर्फ ग्लूकोज पे फोकस करो। अभी यहीं पे तुम्हें याद रहेगा और सारे याद रख के जाओगे। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसमें मैंने बोला एक एल्डिहाइड है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, नो इश्यू। लेकिन जो 2, 3, 4, 5 कार्बन में जो 2 डिग्री अल्कोहल्स है, मतलब सारे कार्बन पे एक H एक OH, क्योंकि देखो दोनों साइड में बॉन्ड है। अगर लेफ्ट साइड में H होगा तो राइट साइड में OH होगा, अगर लेफ्ट साइड में OH होगा तो राइट साइड में H होगा। यही है, मतलब हर कार्बन के पास और बचा क्या, एक H एक OH का। तुम्हें याद रखना होगा OH H कहाँ पे है। मैं तुम्हें याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम याद करोगे 245, याद रहेगा 245। ओके, तो यहाँ पे OH रखा, यहाँ पे OH रखा, यहाँ पे OH, है ना। 245 पे OH ऐसा करोगे, है ना, या तो ऐसे करोगे 245 हो मतलब OH, 245 पे हो मतलब OH, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्वियसली इसमें H, ऑब्वियसली इसमें H, ऑब्वियसली इसमें H, ऑब्वियसली अगर राइट साइड में OH रहा तो लेफ्ट साइड में 245 पे अगर OH राइट में है तो ऑब्वियसली ये जो है लेफ्ट में रहेगा, ऑब्वियसली जो रहेगा सी में। तुम इसके याद मत रखो, तुम इसको मत याद रखो, कंफ्यूजन होगा फिर। तुम बस याद रखो राइट में कितने, मैंने बोला 2, 3, 4, 5, these 4 आर द पैरेलल कर्व, तो उनमें से सबके पास इंडिविजुअली एक OH रहेगा, लेकिन राइट में रह सकता है, लेफ्ट में रह सकता है OH। अगर OH राइट में रहता है तो H लेफ्ट में रहेगा एंड रिवर्स भी ऑल्सो। बस हमें याद रखना है ये सारे चीज, इसलिए मैंने बोला 245 हो, मतलब 245 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 पे OH राइट में है ना, राइट, इसलिए मैंने OH को राइट में ही रखा, लेफ्ट इसके लेफ्ट में नहीं रखा, राइट में। 245 हो तो मतलब उसके राइट में है। देखिए सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे OH में राइट में रखा, ऑब्वियसली थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में, और जहां पे OH राइट में है उसका ऑपोजिट में H रहेगा ही। क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद हो गया? क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद हो गया? रेस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अभी अगर सुनो, यस, अभी अगर तुम्हें ग्लूकोज याद हो गया ना बेटा, तो अभी तुम्हें देखो मैनोज और गैलेक्टोज तो मतलब ऐसे ही याद रह जाएगा, बहुत ही। ग्लूकोज को थोड़ा ध्यान दो, ग्लूकोज को थोड़ा और एक बार देखो, पहले उसको अपने दिमाग में बैठा दो, फिर मैं तुम्हें मैनोज और गैलेक्टोज सिखाऊंगा, क्योंकि एक स्मॉल डिफरेंस है। ग्लूकोज मैनोज में स्मॉल डिफरेंस, ग्लूकोज गैलेक्टोज में भी स्मॉल डिफरेंस। बस तुम्हें थोड़ा चीज याद रखना है, थोड़ा चेंज होगा बस इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा दिमाग में उतार लो। 6 कार्बन, ऊपर वाला कार्बन एल्डिहाइड, सबसे नीचे वाला H2H। अगर इसमें पूछा जाए क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, बोलोगे एक एल्डिहाइड जो पहला कार्बन पे है, तो पहला कार्बन पे तो होगा ही एल्डिहाइड, और 5 OH ग्रुप है। देखो सेकंड कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे OH, फोर्थ कार्बन पे OH, फिफ्थ कार्बन पे OH, सिक्स्थ कार्बन पे भी OH, लेकिन सिक्स्थ कार्बन पे जो OH है वो 1 डिग्री, बट 2, 3, 4, 5 पे जो OH है वो सारे 2 डिग्री। इसको छोड़ के लास्ट वाला 6th वाला कार्बन जो है वो तुम्हारा अकायरल है, और यहाँ पे जो है 2, 3, 4, 5 जो है वो कायरल। अभी कायरल है तो H का पोजीशन जानना बहुत जरूरी है, वो फिक्स रहता है। अगर वो फिक्स नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, इट विल नॉट बी गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हमें याद रखना होगा 2, 3, 4, 5 पे 245 हो, मतलब 245 पे सेकंड कार्बन, 4 कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे OH राइट में है, तो ऑटोमेटिकली 3 पे जो है OH लेफ्ट में है। उसको मैं रेड मार्कर में लिखा देखो, और उस हिसाब से जहां पे OH हो गया उसके ऑपोजिट में जोड़ दो, बस काम खत्म हो गया ना। चलो देखो अभी हम आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा ये।
इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या अंतर है मुझे बोलो जल्दी। सर इन दोनों 2 3 स्ट्रक्चर लेफ्ट क्या अंतर में, है? सर क्या है? 2 नंबर पे OH लेफ्ट में है, OH हाँ, लेफ्ट सेकंड नंबर कार्बन। लेफ्ट ये साइड में स्ट्रक्चर को किस स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस बताना है। देखो फर्स्ट कार्बन सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेवन, सिर्फ एक ही कार्बन पे, यहाँ पे भी सारे कायरल हैं, मैं इसको अष्टरिक मार्क लगा रहा हूँ, ये भी सारे कायरल हैं, 1 2 3 4। तो मैंने बोला था स्ट्रक्चर याद रख लो, तो बस इसको थोड़ा बस याद रखना, चेंज किया है। मतलब सिर्फ सेकेंड कार्बन जो एक कायरल कार्बन है उसमें H और OH का जो पोजीशन था फ्लिप हो गया, इन्वर्ट हो गया, बदल गया, पलट गया, है ना, सिर्फ सेकंड पे। और इस चीज को बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 245, ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे हमें बहुत काम है। 245 हो, देख लो। तो ये जो दोनों चीज हुए ना, इन दोनों चीज को हम बोलेंगे एपीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है डेफिनेशन, व्हाट इज एपीमर, एंट्रेंस में भी आता है। इन दोनों का रिलेशन क्या रिलेशन हुआ? C2 एपिमर। एपीमर। तो ये हुआ एपीमर, रादर द चेंज इन कार्बन नंबर 2, तो इसको हम बोलेंगे C2 एपीमर, ओके। तो अभी देखो यहां पे मैं फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, ग्लूकोज को देखो और इसको देखो, गैलेक्टोज को, क्या चेंजेस हुआ? बस कार्बन नंबर 4 पर फ्लिप हुआ, कार्बन नंबर 4 पे चेंज हुआ ग्लूकोज से। यहाँ पे भी चारों कार्बन कायरल है, यहाँ पे चेंज हुआ, तो इसको भी हम एपीमर बोलेंगे, लेकिन दिस टू आर C4 एपीमर। एपीमर का डेफिनेशन भी आता है, कॉपी में लिखो पहले एपीमर का डेफिनेशन, 1 मार्क का आता है बोर्ड में, लिखो एपीमर का डेफिनेशन लिखो। 2 carbohydrates which are differing by the position of H and OH, at one chiral or asymmetric carbon। और एक बार बोल रहा हूं, 2 carbohydrates which are differing by the position of H and OH groups at one of the chiral carbon, ओके। तो ये एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछता है, पर्टिकुलर नीट में आता है, जेईई मेन में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज? ग्लूकोज मैनोज C2 एपीमर, ग्लूकोज गैलेक्टोज C4 एपीमर। ग्लूकोज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, दिस इज C2 एपीमर। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज? C4 एपीमर। तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनोज एंड गैलेक्टोज? यस, एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, यस एनी वन ऑफ यू? मैनोज एंड गैलेक्टोज के अंदर कोई रिलेशन कौन बताएगा? सर C2 और C4 में चेंजेस हुआ है, तो डेफिनेशन बोला, जब एक ही कायरल कार्बन पे अल्टर होगा पोजीशन तब बोलेंगे। 2 कार्बन फिर पे नहीं यहाँ पे होगा सर, नो एपीमर।
नहीं होगा, कॉमन सेंस है, पूछा गया तो बोलना जरूरी है क्या? अगर फिर भी पूछ लिया, ध्यान से सुनो, फिर भी पूछ लिया, सिंपली आइसोमर बोल सकते, सिंपली आइसोमर बोल सकते हैं, पोजीशन आइसोमर बोल सकते। क्लियर हुआ? पोजीशन भी नहीं बोल सकते, कहां बोलोगे, क्योंकि पोजीशन तो सेम है, सिंपली आइसोमर बोलो, नहीं बोल सकते, नो एपीमर बिटवीन दिस टू। अभी आते हैं इस, देख लो एक बार देख लो 245 याद रखोगे, C2 एपीमर, C फॉर एपीमर, एपीमर क्या समझ लो, समझ गए तो फिर डायरेक्टली याद रखेगा। 245 पे ग्लूकोज वाला पहला है, ग्लूकोज से ए रिलेटेड, ग्लूकोज से ए रिलेटेड, ग्लूकोज ए रिलेटेड, मतलब अगर मैं इस पे ABCD नेमिंग किया, कैपिटल ABCD, AB रिलेशन में है, AC रिलेशन में है और AD भी रिलेशन में, तो बस A को फिक्स करो, ग्लूकोज को फिक्स करो 245, देन एपीमर का समझ लो, समझ जाने के बाद तुम्हारा ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया। अभी आते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का। तो हम क्या करते हैं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किन्हीं का माइक ऑन है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। माइक ऑफ कर लो सारे लोग, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो। जब मैं रेस्पॉन्ड करने बोलूं तब माइक ऑन करना, नहीं तो माइक ऑफ कर लो और एंजॉय करो। डाउट हुआ तो पूछो, कोई इश्यू नहीं, आई विल गिव द टाइम फॉर आस्किंग डाउट, नो इश्यू। तो देखो, तो यहाँ पे है फ्रुक्टोज। मैं बोला फ्रुक्टोज को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं ना, टोटल 6 कार्बन है, हम दो को ऊपर वाले 2 को अलग रखते हैं और नीचे वाले 4 को अलग करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फ्रुक्टोज। आउट ऑफ 6 कार्बन मैंने ऊपर वाला 2 को सोचो वो हेड है और बाकी टेल है, क्या बॉडी है, हेड है और बाकी बॉडी है ना, मतलब कंधे से ऊपर जो हेड हुआ ये दोनों कार्बन का बाकी। तो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो, क्योंकि ये अगर 3, 4, 5, 6 का मैं बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज के साथ ये रिलेटेड, ग्लूकोज के साथ ये रिलेटेड, ग्लूकोज के साथ ये भी रिलेटेड। तो क्योंकि हमें इतने सारे स्ट्रक्चर, क्यों मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इतने सारे स्ट्रक्चर इंडिविजुअली याद रखना मुश्किल है, भूल जाओगे। एक को याद रखो, क्या चेंजेस याद करो तो याद रखें। तो ग्लूकोज से जब हम फ्रुक्टोज को जाएंगे, मैंने जो बोला 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 1, 2 को अलग किया, 3, 4, 5, 7। तो 3, 4, 5, 7, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट आ रहा है। 3, 4, 5, 7 फ्रुक्टोज का जो है, ग्लूकोज का वही। 3, 4, 5, 7 का जो अरेंजमेंट है एटम्स का जो है, ग्लूकोज का भी वही है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं। ग्लूकोज में क्या हुआ था, यहाँ पे था CH2OH, लिख दिया मैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 8 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 8 था। जो कलर में लिखा वही कलर में लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे रेड मार्कर में था OH। कितना हो गया, मैंने क्या बोला, देख लो अभी 3, 4, 5, 6 फ्रुक्टोज का ग्लूकोज का देखो सेम है। 3, 4, 5, 6, 3 में राइट, लेफ्ट में OH, राइट में H, 4, 5 में OH राइट में, तो ऐसे ही रहता है। तो आकार है, तो क्या होता है 1, 2 में क्या अंतर है, देख लो। वो सारे आल्डोज है, आल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो टर्मिनल कार्बन में तो रहेगा ही ना, लेकिन ये तो कीटोन है, अंदर रहेगा। अभी जब ये सारे कार्बन अंदर, मतलब ये कार्बन तो टर्मिनल कार्बन, ये तो अंदर वाला कार्बन है, बाकी सारे अंदर वाला कार्बन तो मैं लिख ही चुका हूँ। तो ओवियस है कीटोन यही रहेगा, ओवियस है कीटोन यही रहेगा, है ना। तो बाकी ये तो 1 डिग्री हो गया, अकेडल हो गया, तो कैसे भी लिख लो, तो कैसे भी लिख लो इसको CH2OH, कैसे भी लिख लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि कैडल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में है क्या, पूरा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो आल्डोज है, एक कीटोज है, तो आल्डोज है तो आल्डिहाइड होगा, कीटोज है तो कीटोन रहेगा ही। उसमें कायरल कार्बन देखो 4, यहाँ पे कायरल कार्बन क्या है, यानी कुछ। इससे एक एंट्रेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो एंट्रेंस वाला क्वेश्चन क्या है, देख लो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 to the power n, 2 to the power n। तो 2 to the power n यहाँ पे 4 है, देख लो, 4 मार्क देख लो, तो 2 to the power 4 दैट इज 16। तो ये क्वेश्चन एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट आता है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फाउंड इन केस ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी n4 है,
तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमर्स OI ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ पे भी 16 होगा, यहाँ पे भी N4 है, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 16 होंगे। बट यहाँ पे क्या है? N3 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 to the power 3, दैट इज 8। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर। कभी अगर बोर्ड में पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछा तो कोई इशू नहीं है, जो तुम समझे वही लिख लो, रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं। ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, अल्डोज कीटोज। उसके बाद यहाँ पे 3 कैरल कार्बन, उसमें 4 कैरल, ग्लूकोज में 4 और फ्रुक्टोज में 3। और मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर है फ्रुक्टोज। आगे भी देखेंगे और क्या पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ जितना तक समझा गया, क्या ये समझ गया? देख लो तो 1, अच्छा ये मैंने बोला, ये अगर A है, ये B है, ये C है और D है, तो AB का रिलेशन है, AC का रिलेशन है, AD का रिलेशन है। कौन मुझे बताएगा AD का रिलेशन क्या है? AD का रिलेशन क्या है, कौन बताएगा मुझे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है इसका ट्वाइस है। रिलेशन पूछ रहा हूँ, ये मैथमेटिकल रिलेशन। यस, फंक्शनल आइसोमर्स, these two are functional isomers, functional isomers। ये लाइन को ध्यान से देखो, इसको लाइन जो ड्रॉ किया गया है ना, तो these two are functional isomers। तो ये सारे तुम्हारे नीट लेवल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे नीट लेवल के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का क्या रिलेशन है? फंक्शनल आइसोमर। ग्लूकोज मैनोज का क्या रिलेशन है? C2F। ग्लूकोज गैलेक्टोज का क्या रिलेशन है? C4F। मैनोज गैलेक्टोज का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, आइसोमर बोल सकते। मैनोज फ्रुक्टोज का क्या बोलेंगे? बोल सकते हो ऐसा आइसोमर, फंक्शनल तो बोल एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, आइसोमर ही बोलो, क्योंकि पोजीशन ऑफ H अलग है। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं दिया तो मैनोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को फंक्शनल आइसोमर में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन है। ओके, पूरा समझ में आया? रेस्पॉन्ड करो, आया पूरा समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। किसको लगता है ये सारे प्रश्न पे यहीं पे याद हो गया? बोलो, या तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको याद रखने के लिए ट्राई करो, देखो क्या डिफरेंस है। जिसको याद हो जाएगा वो रेस्पॉन्ड करना। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर, हो और गया। किसी को? हो गया? यस सर, हो गया। सर, हो गया। ओके, यस सर, हो गया। हो गया। अनमोल कुमार रेस्पॉन्ड। अनमोल कुमार, यस सर, यस सर, फिर समझ में आया बेटा? जी सर, ओके, यस सर, हो गया। ओके। ठीक है, और एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, देख लो। शुगर केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को क्लासिफाई किया जाता है 4 पार्ट। एक स्मॉल डी स्मॉल एल, एक कैपिटल डी कैपिटल एल, एक एरिथ्रो एंड थ्रियो, और एक आर एंड एस, रेक्टस एंड सिनिस्टर। तुम 11th में पढ़े हो। तो ये जो स्मॉल डी स्मॉल एल किसी में भी तुम पढ़ सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल में स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड स्मॉल एल फॉर लेबोरेटरी, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल यहीं पे सिर्फ शुगर केमिस्ट्री। कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है? सबसे नीचे जो 1 डिग्री अल्कोहल है, सबसे नीचे जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान सुनो, मैं क्या बोलने जा रहा हूं? मैं बोलने जा रहा हूं कैपिटल डी, मैं बोलने जा रहा हूं कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात। तो सबसे नीचे जो 1 डिग्री अल्कोहल है
उसके ऊपर वाला जो कार्बन, अगर ये 6 कार्बन है तो 5th कार्बन को देखो, अगर 4 कार्बन है तो 3rd कार्बन को देखो। तो सबसे जो नीचे वाला कार्बन का ऊपर वाला कार्बन देखोगे, एल्डिहाइड का वाला नहीं है, नहीं उल्टा लिख दिया गया तो उल्टा नहीं देखना, तुम्हें देखना है कि ये एल्डिहाइड ऊपर रहना चाहिए नीचे रहना है। इसके ऊपर वाला कार्बन का OH, मतलब मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रेड मार्कर में, मतलब ये वाला OH डिसाइड करेगा डी होगा L। अगर वो राइट में है तो ये कैपिटल डी होगा, अगर ये OH लेफ्ट में है तो कैपिटल L होगा। तो मुझे बताओ ये क्या है, कैपिटल डी है कैपिटल L? कैपिटल डी। है ना? तो इसको मैंने डी ग्लूकोज बोला, डी मैनोज बोला, डी गैलेक्टोज बोला, डी फ्रुक्टोज बोला, सब यहाँ पे डी है। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे L स्ट्रक्चर है ही नहीं। सर हाँ सर थोड़ा और एक बार रिपीट कर सकते हैं? ओके। जो अगर ये बात कर रहे हैं हम मोनोसैकेराइड का, एक एंड में कार्बोनिल, एक एंड में ऊपर एंड में कार्बोनिल होगा, नीचे एंड में अल्कोहल होगा। ये अल्कोहल वाला का ऊपर जो लास्ट कार्बन है जिसमें अल्कोहल है 1 डिग्री का, उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन, मतलब 5th कार्बन, यहाँ पे 6 है तो 5 है, 4 होता तो 3 होता, 3 होता तो 2 होता। जस्ट ऊपर वाला कार्बन का ये OH का पोजीशन राइट में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट में है तो कैपिटल, लेकिन यहाँ पे तो राइट में, यहाँ पे भी राइट में है, यहाँ पे भी राइट में है, यहाँ पे भी राइट में है, यहाँ पे भी राइट में, तो ये ऑल आर डी फॉर्म, एल फॉर्म नहीं है। तुम लोग अभी तुम लोग देखे होंगे ग्लूकोन डी, नाम सुने होंगे, ग्लूकोन डी सुने हो कि नहीं सुने हो? यस सर। Yes, sir. डाबर ग्लूकोज है ना, तो दैट इज द डी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज द नेचर में जो अवेलेबल होता है मैक्सिमम डी फॉर्म अवेलेबल होता है, दैट इज द ग्लूकोन डी। और डाबर ने वो कंपनी ने, डाबर कंपनी ने बनाया उसको डाबर डी ग्लूकोज, है ना, तो वही चीज है। तो ये हुआ डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज एंड डी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़े, रिलेशन पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़े। तो ये सारे चीज यहाँ पे जो है इतने सारे चीज यहाँ पे कवर हुआ, स्ट्रक्चर कवर हुआ, इनका रिलेशन कवर हुआ, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कवर हुआ, और डीएल कवर हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हो गया? चलो मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन लिखो, मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन लिखो। देखो, these are the simplest sugar, these are the simplest sugar which when hydrolyzed cannot give any sugar, which when hydrolyzed cannot give any sugar। वो हाइड्रोलाइज तो हो सकते हैं, वो टूट तो सकते हैं और कंपाउंड दे सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड देंगे उसको हम और शुगर और कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आज का टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही, है ना। तो ये जितना नेक्स्ट क्लास भी हम पढ़ेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को याद रह जाएगा, फिर भी स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे, है ना। घर पे बैठ के पढ़ना क्या बताया गया। बाय बाय ऑल, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. सर यस सर स्टार्टिंग वाला एक बार समझा दो, स्टार्टिंग वाला हम लेते ना, मेरा छूट गया था, एक बार समझा दे। ओके